Thank you, Chandni and Ria. Good morning, industry leaders, partners, esteemed member of FATA and valued colleagues. Let me first of all thank and congratulate Dr. Deepak Sahu and S. Mohini Ratna ji on behalf of entire FATA for really organizing from the last 23 years the Star Night Award in Delhi. And today we are here to celebrate the 24th Star Night. And next year we will celebrate the Silver Jubilee. I don't know whether in India or in outside. That's depend upon the Deepak Bhai. So, really Deepak ji has developed very much the IT industry from the last 24 years. और इस 24 साल में इन्होंने IT इंडस्ट्री में एक मिसाल बना दी है पार्टनर्स के बीच में. तो किसी ने दोस्तों सही कहा है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि आप एक मिसाल बन जाएं, एक मिसाल बन जाएं. दोस्तों, फैटा सही में एक मिसाल है और हम सब जानते हैं कि हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2047 के लिए नए युग की तलाश रहे हैं और आज फैटा के सदस्य पूरे देश में एक सलाहकार के रूप में एक काम कर रहे हैं इस नई टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने में कि किस तरह से मेट्रो हो, टायर 2 हो, टायर 1 हो, टायर 3 हो या रूरल एरिया हो, हम किस तरह से वहाँ तक आने वाली और जो आ चुकी है उस टेक्नोलॉजी को वहाँ तक पहुँचाएं और देश को आगे बढ़ाएं. ये हम सारे के सारे फैटा जिसके अंदर आज 119 एसोसिएशन इसके मेंबर हैं और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो हमारे बीच में करीब 55,000 मेंबर पूरे भारत में हैं. जिस तरह से हम आईटी को आज संभाल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बिहार और वो भी पटना से हैं. जिस समय आज पूरे बिहार की न्यूज़ छाई हुई है और वापस एनडीए फिर वापस आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वहाँ बात इस समय चल रही है. दोस्त, हम सही में एक वार के रूप में ही काम करते हैं. अगर आपने देखा होगा जिस समय कोविड आया था हमें वार नहीं कहा गया. दीपक जी को बताना चाहता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री को के मेंबर्स को वार नहीं कहा गया, लेकिन अगर उस समय सारे हॉस्पिटल चल रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा था, पूरी सरकार चल रही थी, तो आईटी के लोगों ने भी पीछे बैकअप में सारी मशीनें चलाने में वार की तरह ही काम किया था और रात दिन उन्होंने कोविड में आईटी इंडस्ट्री की एक एक इक्विपमेंट को चलाया. तभी इतने डॉक्टर्स और पुलिस वालों ने वहाँ पे काम किया. ये भी एक हमारे फंक्शंस का तरीका है जो हमने किया है. जिस तरह से अभी दीपक जी ने ही बताया कि किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो क्लाउड में आ रही हो, चाहे वो आपकी एआई के थ्रू आ रही है. जब मैंने कंप्यूटर शुरू किया था पटना में 1980 में, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ एक कंप्यूटर था और एक पीसी को उठाने में 2 आदमी की ज़रूरत होती थी. इतना भारी लोहे का पीसी था, पावर कुछ नहीं थी, बस पीसी था. जब ऑन होता था तो आप एक नींद भी ले लेते थे. एक सर्वर इतने बड़े रूम में लगाया गया था जिसको इंस्टॉलेशन में 3 महीना लगे थे और आज पता ही नहीं चलता कि सर्वर और टेक्नोलॉजी कहाँ पर है. बस सब कुछ चल रहा है और टेक्नोलॉजी, लेकिन इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं. ये है एक नई नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच रोज़ आ रही है. हमारे पार्टनर क्लाउड की मदद से, एआई की मदद से अब रूरल एरिया में टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस स्टार्टअप कर सकते हैं, रीजनल हॉस्पिटल्स की मदद कर सकते हैं, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इससे बहुत बड़ा चैनल नेटवर्क भी भारत में तैयार हो सकता है.
लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत अगर है तो हमारे पास टेक्निकल मैन पावर्स की कमी है। इतनी टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए टेक्निकल मैन पावर की कमी है। हम ये भी चाहते हैं पार्टनर से कि क्यों ना वो इस टेक्नोलॉजी के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की भी व्यवस्था करें, जहाँ पर हम मैन पावर को आज की टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें। जितने भी मोस्टली मैन पावर्स आते हैं विंडो के बारे में जानते हैं या एक्सेल के बारे में जानते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हम लोग जो आज की टेक्नोलॉजी है इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस पर मंथन करना, इस पर टेक्निकल मैन पावर को तैयार करना। हम लोग भी अपने OEM से बात कर रहे हैं कि हमारे चैनल पार्टनर्स को किस तरह से और उनके स्टाफ को भी किस तरह से आप AI की भी ट्रेनिंग देंगे। साइबर सिक्योरिटीज़ की हम लोग को ट्रेनिंग चाहिए बहुत जगह, जहाँ पर कि मैन पावर हम अपने कस्टमर्स को बता सकें कि AI किस तरह से क्या क्या काम करेगा। लेकिन एक मैं चैनल पार्टनर्स यहाँ बैठे हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जिस समय ट्रेनिंग हो कृपया आप ट्रेनिंग पे ध्यान दें। आप वीडियो ऑफ कर देते हैं, आप अपने को म्यूट कर देते हैं और अपनी दुकानदारी में लगे रहते हैं, लेकिन आगे वाले भविष्य को जब तक आप नहीं जानिएगा, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में आप पूरी तरह से नहीं जानिएगा, तब तक आप आज के ज़माने में ये डिजिटल बिजनेस को करना आपके लिए एक दिक्कत होती जाएगी। आज पूरा भारत मेक इन इंडिया पे जा रहा है। हमारे देश में स्वदेशी अपनाओ का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद 15 अगस्त को अनाउंस किया कि स्वदेशी अपनाओ। तो क्यों नहीं हमारे चैनल पार्टनर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, IT इंडस्ट्री में या जो भी उनके पास प्रोडक्ट बना सकते हैं कंसल्ट करें और अपने यहाँ कुछ कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा करके डेवलप शुरू कीजिए। धीरे धीरे वही इंडस्ट्री आपकी बड़ी होगी। आप खुद नहीं मार्केटिंग कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए अपने जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में हैं उन्हीं को सप्लाई कीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कंपोनेंट्स उनके लिए बनाइए। हमारे चेयरमैन देवेश रस्तोगी जी तो उसमें आ चुके हैं, कभी कार्टलिस्ट टोनर बना रहे हैं, प्रिंटर बना रहे हैं। तो मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप आने वाला अब मेक इन इंडिया ही है। और जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है अगर हम उसको मेक इन इंडिया में लाएंगे तो ये IT इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता जाएगा और वो हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए। फेटा इस काम के लिए भारत सरकार के साथ भी IT मिनिस्ट्री में, जेम में और कॉमर्स के साथ लगातार काम कर रहा है और जो भी आपकी दिक्कतें हो रही हैं उसको सरकार के द्वारा भी समाधान करवाने की कोशिश कर रहा है। अभी जैसा कि कुछ दिन पहले जून में ही आपने देखा होगा कि जो सर्विलेंस कैमरा के बारे में कि उसमें STQC का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैमराज नहीं बेच सकते हैं। इंडिया में 3000 करोड़ का कैमरा फंस गया था क्योंकि वो डेट पार हो गई थी और STQC अप्रूव नहीं था। तो जो सर्विलेंस एसोसिएशन है उन्होंने फेटा को अपील की कि आप हमारी मदद करिए और देवेश रस्तोगी जी ने और हम लोगों ने मिल कर के सरकार से बात करी और वो 3000 करोड़ के जो कैमरा बिकने नहीं चाहिए थे उसको गवर्नमेंट ने हाँ करी और वो 3000 करोड़ के कैमरे बाज़ार में बिके विदाउट STQC अप्रूवल के लिए। तो ये फेटा इस तरह के बहुत से अभी काम टेक्नोलॉजी के बीच में कर रहा है। अभी एक नया एसोसिएशन भी अपॉइंट हुआ है जो फेटा के अंडर में ही है, ऑल इंडिया IT एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एसोसिएशन। तो ये भी एक एसोसिएशन में वही मेंबर जा रहे हैं जो कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएंगे। मेक इन इंडिया जिसका होगा वही इस एसोसिएशन का मेंबर होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये कन्वीनियंस की चीज़ें हैं, चाहे आप ब्लिंकिट से सामान मंगाएं चाहे आप ई-कॉमर्स से सामान मंगाएं। हम ये कहना चाहते हैं जब हम इंडिगो में टिकट बुक करते हैं तो वहाँ कन्वीनियंस चार्ज 200 रुपये लगता है। तो आप लोग अब सरकार को ये ध्यान दीजिए कि भाई अगर ब्लिंकिट रहेगा तो जब तक आदमी सोचता है उसके घर में राशन आ जाता है, सोचता है जब तक, जाना तो बहुत दूर है। तो ये कन्वीनियंस है। बाकी दुकानदारों का क्या होगा? वैसे ही IT अगर आज 30% मार्केट शेयर हमारा चला गया और 44% 2030 तक जाने वाला है, तो ये भी एक कन्वीनियंस है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हम लोग बात करें, या तो एडिशनल टैक्स लगाएं या कन्वीनियंस टैक्स लगा करके देश के रिटेलर्स को बचाने की शुरुआत
मुहिम हमें करनी पड़ेगी। और ये पूरे इंडिया से जितने प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज आए, हम रिक्वेस्ट है कि पूरे इंडिया से इस मुहिम को छेड़ें कि हम कन्वीनियंस टैक्स चाहते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंस है। हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है, आईटी में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके हम बैठे हैं और कस्टमर मोबाइल लेके घुसता है, ये तो वहाँ का ये रेट है, आपका तो ये रेट है। तो उस समय सोचिए उस दुकानदार की क्या होती होगी। और आने वाले समय में अब जिस तरह से एफएमसीजी भी, जितने मोहल्ले के दुकानदार हैं और एफएमसीजी की भी जो मेरी बातें हुई हैं, उन लोग के भी करीब 30 से 40% की सेल घट चुकी है। आने वाले समय में कितनी घटेगी ये पता नहीं है। तो ये सब हमें मुहिम को उठाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इतनी तरह की टेक्नोलॉजी है कि बात करना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी आती है कल पुरानी हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ वेलकम में। और जाते जाते दीपक जी के लिए कहना चाहता हूँ, तू अकेला नहीं है, तेरा जुनून तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है, तेरा जुनून तेरे साथ है। जो तेरे भीतर जले वही असली बात है। लाख अंधेरे हो राह में फिर भी तू जलेगा, लाख अंधेरे हो राह में फिर भी तू जलेगा, क्योंकि दीपक तेरे हौसले में फैटा का साथ है, तेरे हौसले में फैटा का साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Wow, that was quite an impressive presentation, speech indeed. Thank you so much, sir, for sharing your insights with us. And I'm sure your words have motivated a lot of your fellow colleagues here. Am I right or wrong? Can I hear a yes? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for Mr. Naveen Gupta ji. We now have the pleasure of inviting our next distinguished speakers to the dais. We have two speakers coming together on the stage. The first speaker is a seasoned sales leader with extensive expertise in enterprise accounts management, cloud solutions, and sales. She has successfully led high-performing teams, driven significant growth initiatives, and redefined client mobility.